हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करेंगे बाजार संतुलन यानी फर्मों की स्थिर संख्या। बात करते हैं, पिछली क्लास में हम ये पढ़ रहे हैं क्लास 12th का 5th चैप्टर बाजार संतुलन। बात करते हैं पिछली कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा था। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था बाजार का अर्थ, अवधारणा और परिभाषा, यानी कि बाजार की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। बाजार के अर्थ में हमने क्या पढ़ा था, बाजार की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। हिंदी भाषा के विदेशज यानी कि अरबी शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ क्या होता है, हाट या मंडी। फिर हमने पढ़ा था बाजार की परिभाषा कि बाजार एक ऐसा केंद्र या स्थान होता है जहाँ पर उपभोक्ता की उसकी आवश्यकता के अनुसार सारी क्या मिल जाती है, सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। वो क्या कहलाता है, बाजार कहलाता है। फिर हमने पढ़ा था बाजार की विशेषताएं, इसमें क्या क्या होता है। क्रेता विक्रेता की संख्या ज़्यादा होती है, क्षेत्र विस्तृत होता है, क्रेता विक्रेता दोनों की उपस्थिति से बनता है, मांग में पूर्ति के बिना अपूर्ण है। फिर उसके बाद हमने संतुलन के बारे में पढ़ा था। बाजार संतुलन किसे कहते हैं, अधिमांग पढ़ा था, अधिपूर्ति पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था संतुलित कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है। फिर हमने देखा था कि बाजार संतुलन यानी फर्मों की स्थिर संख्या में क्या होता है, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। यदि फर्मों की संख्या स्थिर है तो मांग वक्र दाईं ओर खिसकने में यानी कि मांग में वृद्धि होगी, और यदि वक्र बाईं ओर खिसकेगा तो मांग में क्या होगी, कमी होगी। संतुलित मात्रा संतुलित कीमत दोनों में क्या होगी, कमी होगी। मतलब ये क्या कह रहा था कि अगर फर्मों की संख्या अगर हमने स्थिर रखी है तो क्या होगा, अगर फर्मों की संख्या स्थिर रहेगी तो मांग वक्र दाईं ओर खिसकेगा, यानी कि राइट हैंड साइड खिसकेगा, जो कि किसका कारण बताएगा कि मांग में क्या है, वृद्धि हुई है। संतुलित मात्रा में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। संतुलित कीमत में क्या है, दोनों बढ़ेंगे। मतलब अगर मांग वक्र दाईं ओर खिसकेगा तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है कि संतुलित मात्रा और संतुलित कीमत दोनों क्या करेंगे, बढ़ेंगे। और यदि मांग वक्र बाईं ओर खिसकेगा तो क्या होगा, संतुलित मांग में क्या होगी, कमी होगी। इसका मतलब क्या है, संतुलित मात्रा और संतुलित कीमत दोनों क्या होंगे, कम होंगे। बाजार संतुलन में जब फर्मों में स्थित संख्या होती है तो एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में संतुलन को दर्शाता है। क्या पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार क्या होता है, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था एक अनेक क्रेता विक्रेता होते हैं, जो कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। फिर यहाँ पे बताया था, यहाँ किसी वस्तु के लिए एसएस बाजार पूर्ति वक्र है और डीडी बाजार मांग वक्र है। जो डीडी है वो क्या है, बाजार का मांग वक्र है, और जो एसएस है वो क्या है, बाजार पूर्ति वक्र है। अब इसका कर्व है जो कुछ ऐसे बनेगा। जो ई बिंदु है यहाँ पे क्या, मांग और पूर्ति क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। कीमत कम होने पर और कीमत बढ़ने पर मांग और पूर्ति में क्या बताया गया है, बाजार मांग और बाजार पूर्ति को बताया गया है। अब बात करते हैं मांग तथा पूर्ति में शिफ्ट। इसमें हम दो स्थिति देखेंगे प्रत्येक की, मतलब पूर्ति की भी और मांग की भी। पहला आता है मांग में शिफ्ट। मांग में शिफ्ट कैसे होगा, मांग में वृद्धि और कमी। फिर पूर्ति में शिफ्ट कैसे होता है, पूर्ति में वृद्धि और कमी। मांग में शिफ्ट क्या होता है, मांग में शिफ्ट से ऐसी शिफ्ट है जिसमें मांग में कमी व वृद्धि को दर्शाया गया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मांग के नियम पर आधारित है। मांग का नियम क्या कहलाता था, वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, और वस्तु की कीमत घटने पर क्या होगी, मांग मात्रा बढ़ेगी। तो ये हमने इसका डायग्राम देखा था, जो कि मांग के नियम बिल्कुल उसके रूबरू बनेगा। ऐसे मांग में कमी हमने बताया था कि वस्तु की कीमत कम होने पर क्या होगा, वस्तु की कीमत बढ़ने पर क्या होगा, मांग में कमी होगी, जो कि ये चित्र दर्शाया गया है। उसके बाद हमने चित्र में क्या दर्शाया गया उसके बाद में मैंने लिखा हुआ है। ऐसे हम पूर्ति में देखेंगे। आपको ये दिखने में थोड़ा एक जैसे ही लग रहा होगा। पूर्ति में शिफ्ट वही दो है, पूर्ति में कमी और पूर्ति में वृद्धि। वही इसमें भी क्या होगा, मांग के भांति पूर्ति का नियम, मांग के भांति किसका नियम लगेगा, इसमें पूर्ति का नियम लगेगा, उसमें मांग का था। अब बात करते हैं कि मांग और पूर्ति में क्या होगा, एक साथ परिवर्तन होगा। जब कीमत स्थिर थी तो ई बिंदु पर ये एक दूसरे को काटते हैं, डी और एस, यानी कि डिमांड और सप्लाई। जब कीमत को थोड़ा सा हमने इंक्रीज किया तो एस भी क्या हो गई, बढ़ गई, लेकिन मांग मात्रा क्या हो गई, सॉरी एस क्या हो गई, मतलब पूर्ति क्या हो गई, बढ़ गई, और मांग मात्रा भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो हम उपरोक्त चित्र से हम यह पाते हैं कि जब कीमत स्थिर होती है तो मांग और पूर्ति एक बिंदु पे काटते हैं, जो कि बाजार संतुलन की स्थिति को दर्शाया गया है। जैसे पी को आगे थोड़ा सा बढ़ाया तो एक नया बिंदु मिला ई, जिसमें मांग और पूर्ति को दर्शाया, मांग में विस्तार व संकुचन होता है। अब कहते हैं मैम विस्तार और संकुचन क्या होता है, मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। मांग में विस्तार से आशय वस्तु की कीमत कमी के कारण मांगी गई मात्रा से है। मतलब क्या है, कीमत में तो कमी रहेगी लेकिन कीमत में कमी के कारण मांगी गई मात्रा से। अगर वस्तु में कीमत में तो कमी रहेगी लेकिन मात्रा क्या है, उतनी ही रहेगी। मात्रा क्या है, उतनी ही रहेगी। और जबकि मांग में वृद्धि से क्या, मांगी गई मात्रा में वृद्धि है जबकि कीमत क्या स्थिर है। मतलब इसमें क्या बताया, कीमत तो स्थिर रहेगी
और मांग मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। फिर दूसरा क्या है, इस अध्ययन इसका ये किस मान्यता पर आधारित है, इसमें क्या हो जाए, अन्य निर्धारक तत्व। अन्य निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं, उपभोक्ता की आय, रुचि, टैक्स की रेट, और कौन कौन से होते हैं, फैशन, इंटरेस्ट, इन सब चीज़ों में रहता है। तो इसका अध्ययन और जो मांग में विस्तार किस अध्ययन पर आधारित है, अन्य बातें पर, और जो मांग में वृद्धि वो किस पर आधारित है, कीमत पर। ठीक है, तो मतलब मांग में विस्तार और संकुचन से मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि से आपको पता चल गया। मांग में विस्तार से आशय वस्तु की कीमत में कमी के कारण मांगी गई मात्रा से, जबकि इसमें क्या किए गए हैं, वस्तु की कीमत तो स्थिर है लेकिन क्या है, मांग मात्रा में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इसका अध्ययन इस मान्यता पर किया जाता है कि मांग के अन्य निर्धारित तत्व क्या है, स्थिर है। अन्य निर्धारित तत्व उपभोक्ता की आय, वस्तु की कीमत के अलावा कौन कौन से हो गए, इंटरेस्ट हो गया, और क्या हो गया, टैक्स की रेट हो गई, फैशन हो गया। इसकी मान्यता किस पर आधारित है, वस्तु की कीमत पर। मांग में संकुचन तथा मांग में कमी। मांग में संकुचन और मांग में कमी क्या होती है, वही है जैसे वृद्धि पढ़ा था वैसे वृद्धि और विस्तार पढ़ा था, ऐसे संकुचन और कमी पढ़ेंगे। वस्तु की कमी में वृद्धि के कारण उत्पन्न की गई मांग मात्रा को क्या कहते हैं, संकुचन। कीमत स्थिर होने पर मांगी गई मात्रा में कमी क्या कहलाती है, मांग में कमी कहलाती है। इसका कारण क्या है, अन्य तत्वों में परिवर्तन होना, और इसका कारण क्या है, उपभोक्ता की आय में गिरावट आना। तो आज हमने पढ़ा है बाजार फर्म संतुलन में फर्मों की स्थिर संख्या के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि मांग वक्र दाईं और बाईं ओर शिफ्ट होने पर क्या होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था, इसका कर्व देखा था। उसके बाद हमने पढ़ा था मांग तथा पूर्ति में शिफ्ट पढ़ा था, फिर पूर्ति में कमी पढ़ा था, फिर मांग में शिफ्ट पढ़ा था, पूर्ति में शिफ्ट, फिर मांग में शिफ्ट देखा था कि मांग में शिफ्ट किस किस तरीके से होता है, मांग में वृद्धि और मांग में कमी से। फिर हमने ऐसे देखा था पूर्ति में कमी के बाद फिर हमने इनमें एक साथ परिवर्तन देखा है। उसके बाद हमने चित्र मांग में विस्तार और मांग में विस्तार और वृद्धि और संकुचन और कमी के बारे में हमने पढ़ा था। तो गाइज मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बाजार संतुलन का निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन, मतलब ये कैसे किस किस तरीके से प्रवेश करते हैं और कैसे कैसे ये बाहर आ सकती है। तो गाइज प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आगे की वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू।